इसलिए हमने बार बार कहा है कि हम सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। तो आपने सुना जैसे कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। तो आप बताएं, क्या यह धरातल पर मुख्यमंत्री जी सही कह रहे हैं? क्या यह जो व्यवस्था परिवर्तन की बातें हो रही हैं यह सिर्फ हवा हवाई ही हैं या होंगी भी? तो साहब, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने ताबड़तोड़ निर्णय लेते हुए संस्थान के ऊपर तालाबंदी कर दी, जिसके चलते विपक्ष भी लगातार सरकार के ऊपर हमलावर रहा। वहीं हाल ही में मौजूदा प्रदेश की स्थिति की बात की जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। इसकी तुलना मुख्यमंत्री पहले भी श्रीलंका जैसे हालात से कर चुके हैं। लेकिन वर्तमान प्रदेश की स्थिति की बात की जाए तो प्रदेश सरकार जहां पर महंगाई को एक मुद्दा बना रही थी, अब उसी राह पर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार भी चल पड़ी है, क्योंकि पूर्व में रही बीजेपी सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री की थी। लेकिन सत्ता में आते ही अब प्रदेश सरकार 125 यूनिट बिजली तो दूर की बात, अब 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे देगी? क्योंकि प्रदेश की वित्तीय स्थिति तो मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि सही नहीं है। स्थिति को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री कर्ज लेने जा रहे हैं। तो याद रहे, मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम बिना कर्ज के सरकार चलाएंगे, लेकिन अब उनके दावे और वादे हवा हवाई ही लग रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री पूर्व में रही भाजपा सरकार को कोस तो रहे हैं, लेकिन उनके जो दावे हैं वह धरातल पर सिद्ध होते हुए नहीं दिख रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश सरकार 2000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, अब प्रदेश की वित्तीय स्थिति की बात करें तो स्थिति अच्छी नहीं है। इस स्थिति को सुधारने के लिए कर्ज लेने जा रहे हैं। वहीं अब बिजली विभाग की बात करें तो अब बिजली विभाग भी महीने में 26 दिन के भीतर ही लोगों के घरों पर बिजली के बिल थमा रहा है। तो 300 यूनिट बिजली फ्री की बात तो दूर, अब लोगों को बिजली का बिल भी चुकाना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रदेश के एक बहुत बड़े मुद्दे की जो जुड़ा है ट्रक यूनियनों के से। हाल ही में प्रदेश सरकार भी इस विवाद को सुलझाने में कहीं ना कहीं विफल दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस विवाद को चले हुए काफी लंबा समय हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई भी कार्रवाई अदानी ग्रुप पर नहीं की गई, जिसके कारण हर दिन प्रदेश को करोड़ों की चपत लग रही है। तो दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवरों की बात की जाए तो वह अपनी किस्तें देना तो दूर की बात, रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए भी उनके पास, परिवार को पालन पोषण करने के लिए भी उनके पास पैसे की तंगी आ रही है। वहीं इस मामले को लेकर केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से भी ट्रक ऑपरेटरों से मुलाकात के लिए अनुराग ठाकुर ने कहा कि ट्रक ड्राइवर हमारे परिवार के ही लोग हैं। तो साहब, आप बताएं, जब प्रदेश सरकार नहीं सुलझा पा रही है इस मामले को, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं इस मामले पर अपना हस्तक्षेप ले रही? बात आखिर ट्रक ऑपरेटरों की ही नहीं, उनके साथ जुड़े हुए बल्कि हजारों लोगों की है जो माध्यम से अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। सूचना व प्रसारण मंत्री जी, आप भी इस मामले में अपना हस्तक्षेप करें और इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाएं। तो दूसरी तरफ बात की जाए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की, तो किससे सस्पेंड करने के चलते बड़ी भर्ती का घोटाले का तो पर्दाफाश हुआ है, लेकिन युवाओं के भविष्य के लिए प्रदेश सरकार कर्मचारी चयन आयोग को कब सुचारू रूप से चलाएगी?